Hello everyone, today's we have the topic otitis externa. It is the chapter 5. Chapter 5 is the infection and disease and disorder of the ear. So first we have the topic otitis externa. Okay. So now question is what is otitis externa? It is an infection of the outer opening of the ear canal and ear canal. Okay, so it is an infection. It is an infection of the outer opening of ear and ear canal, also referred as a swimmer's ear or external otitis. It results from the exposure of moisture. Okay, so it is the infection. It is an infection of the outer opening of the ear. आपके outer opening में ear में आपका infection होना, ऑल्सो रेफर टू एज स्विमर्स। अभी किसमें होता है, जो स्विमर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। स्विमर्स के जो ईयर होता है एक्सटर्नल ओटाइटिस आपको उसमें देखने को मिलता है। इट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द मॉइस्चर। अभी किस वजह से हो सकता है आपका रिजल्ट फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्ट में ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से भी आपको इवेंट हो सकता है। इट ऑक्यूर मोस्ट कॉमनली अमंग द चिल्ड्रन। अभी ज़्यादातर किस में होता है, मोस्ट कॉमनली छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। एज ग्रुप होता है 7 to 12 एज की, 7 to 12 इस ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलता है अमंग दी अडल्ट एल्डरली। ओके, so it occur most commonly in the children में ज़्यादातर देखने को मिलता है बिटवीन 7 to 12 एज की 12 ईयर की एज में आपको देखने को मिलता है एज अमंग दी एडल्ट। ओके, सो इट इज अ पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर। आउटर ईयर के आपके कैनोल में इन्फ्लेमेशन होना आपका पेनफुल आपका इन्फ्लेमेशन होना आपका इन्फेक्शन होना। गुड। कब इसका क्लासिफिकेशन का एक्यूट है और क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है लास्ट लेस देन आपका 6 वीक, इन केस लास्ट। सो क्लासिफिकेशन इसका एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है दिस इज द लेस देन 6 वीक, आपका 6 वीक से कम होना, दिस इज द एक्यूट में हम इसे कंसीडर करते हैं। इन केस से मोर देन आपका 3 मंथ है और मोर देन आपका 6 वीक है तो हम इसे क्रॉनिक में कंसीडर करते हैं। टिपिकली जो एक्यूट है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है। क्रॉनिक है ड्यू टू एलर्जीज की वजह से और ऑटोइम्यून डिसीज की वजह से आपको हो सकता है। ऑलराइट, सो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। ईटियोलॉजी किस किस में हो सकता है, किस किस वजह से, किस किस कारण से हो सकता है। स्विमिंग इन दी कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर में स्विम करने की वजह से हो सकता है। ऑब्जेक्ट इन दी ईयर, ऑब्जेक्ट होने की वजह से आपके ईयर में लाइक कॉटन स्वैप हो गया और अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट टू दी क्लियर ईयर कैनॉल। ओके, ऑब्जेक्ट इन द ईयर, ईयर में आपका कोई ऑब्जेक्ट लाइक आपका कॉटन हो गया, स्वैप्स हो गया और अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट टू क्लियर द ईयर कैनॉल। हेयरिंग एड्स की वजह से हो सकता है। हेयरिंग एड्स जो भी हम यूज करते हैं हमको अच्छा सुनाई देने के लिए, हेल्पफुली जो भी यूज करते हैं, ईयर प्लग लगाने की वजह से हो सकता है। और कोई ऐसा आप ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं आपके ईयर कैनॉल में, आपका स्टिक्स वगैरह, आपका वर्ड्स वगैरह, उसकी वजह से आपको हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन में आपका कौन कौन सा इन्फेक्शन हो गया, आपका स्टेफाइलोकोकस और इस इन्फेक्शन पी और यू जीनोसा इन्फेक्शन की वजह से, कैंडिडा एल्विकेंस की वजह से आपको हो सकता है। सो किस किस इन्फेक्शन की वजह से आपको हो सकता है, आपको स्टेफाइलोकोकस और इस पी और यूजीनोसा कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से आपको हो सकता है। अदर ट्रॉमा होने की वजह से भी आपको हो सकता है। सो ऑल दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसकी वजह से आपको ये कंसीडर आपको डिसीज कॉज हो सकती है। गुड इट। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किस किस पर्सन में होने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, किस किस डिसीज़ के केसेस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट है आपका डायबिटीज़ की वजह से आपको हो सकता है, सूरियासिस की वजह से हो सकता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस की वजह से हो सकता है, इक्जिमा की वजह से हो सकता है, अस्थमा की वजह से हो सकता है और HIV की वजह से हो सकता है। सो ऑल दिस डिसीज आर द रिस्क फैक्टर, ऑल दिस डिसीज आर कॉजिंग फैक्टर, दिस इज ऑल द रिस्क फैक्टर एंड कॉजिंग फैक्टर। ऑलराइट, सो डायबिटीज है तो वो भी एक कारण हो सकता है, सूरियासिस है वो भी एक कारण हो सकता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है वो भी एक रीजन उसकी वजह से आपको हो सकता है, एक्जिमा है उसके रीजन की वजह से हो सकता है, अस्थमा की वजह से हो सकता है, HIV एड्स की वजह से हो सकता है। ऑल दीज आर इंक्लूड इन द रिस्क फैक्टर। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, तो आपका रेड एंड सोलन ईयर होना। रेड
स्वोलन एयर कैनोल है आपकी जो रेडनेस होना, उसमें स्वेलिंग होना, स्वोलन होना। फोर डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, राइट, फोर डिस्चार्ज होना आपके ईयर से, इचीनेस होना, फीवर होना, ईयर पेन होना, बोर्सन व्हेन द एक्सटर्नल ईयर इज टच, ईयर में आपके पेन होना है, स्पेशली जब आप बोर्सन होना, जब आप एक्सटर्नल ईयर को टच कर रहे हैं उस समय। टेम्परेरी कंडक्टिव लॉस होना, कुछ समय के लिए आपका कंडक्टिव लॉस होना। सीवियर केसेस में ईयर कैनोल नैरो होना, ईयर कैनोल नैरो थ्रू दी एक्सुडेट, एक्सुडेट के थ्रू ईयर कैनोल उसका थोड़ा सा नैरो हो जाना। इन केस सीवियर केस में, इन केस रेयर केस में देखने को मिलता है, बट इट माइट भी ये हो सकता है, गुड इट। इसका डायग्नोसिस क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। So first we have a history collection, हमको complete history collection and physical examination, redness in the ear, fullness of ear, lab test, gram staining and culture of discharge. Okay, so we have to history collection, हमें complete history collection, complete physical examination like redness in the ear. We have to check out the redness of ear, fullness of ear, lab test like gram staining and culture of the discharge, imaging test, CT scan, MRI of the head, radio न्यूक्लिडाइड स्कैन। ओके, सो इमेजिंग टेस्ट में आपका कौन कौन से टेस्ट है, आपका सीटी स्कैन, एमआरआई ऑफ हेड एंड रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन। रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन, तो ऑल दिस टेस्ट हैं जो कि हमको परफॉर्म करने होते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू stop the infection and allow your ear canal to heal. Okay, the goal of treatment is to stop the infection, the goal of treatment is to stop the infection and allow your ear canal to heal, avoid getting affected ear weight, अवॉइड ईयर वेट को होने से आपको बचाना है, गेट अफेक्ट होने से बचाना है। रिमूव एनी डिस्चार्ज डेब्रिस बाय द जेंटली स्वीपिंग आउटर ईयर विथ कॉटन बूल। Remove any discharge, in case if you have any discharge you have to remove discharge debris gently sweeping outer ear with cotton wool. Remove anything from the affected ear, affected ear में जो भी है you have to remove everything from the affected ear which may cause allergic reaction, जो कि आपको ऐसी चीज आपके ear में है, आपका प्लग्स हो गया, कॉटन वगैरह हो गया, जो कि इन्फेक्शन को कॉज कर सकती है, अफेक्टेड कर सकती है, उनको आपको रिमूव करना। सच एस आपका हियरिंग एड्स हो गया, ईयर प्लग्स हो गया, ईयर रिंग्स हो गया, एक्सेट्रा। डेप्रीमेंट्स, debridement, the infected debris should be gently and thoroughly removed from the canal with suction or dry cotton swept under the adequate lighting. Okay, सो डेब्रिडमेंट में क्या होता है, जो भी इन्फेक्टेड आपकी डेब्रीज है, जो भी अंदर आपका सिरों में गंदगी है, जेंटली उसको हमको रिमूव करना होता है, थ्रोली रिमूव फ्रॉम दी कैनल्स, कैनल्स के थ्रू उसको रिमूव करना विद दी सक्शन के थ्रू, और ड्राई कॉटन स्वेप के थ्रू उसको रिमूव करना अंडर दी एडुकेट लाइटिंग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है पेन किलर का यूज करना, पेन किलर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना, पेशेंट को देना, लाइक आपका इबुप्रोफेन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, एक्सेट्रा। ब्यूरेस सॉल्यूशंस आता है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ एल्बुमिन, एल्बुमिन आपका मिक्सचर सॉल्यूशन आता है, सल्फेट एंड एसिटिक एसिड इसके अंदर होता है, इट इज यूज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में यूज करते हैं। दिस इज द ब्यूरोस सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ द एल्बुमिन, जो कि आपका एल्बुमिन का मिक्सचर होता है, एल्बुमिन मिक्सचर, सल्फेट एंड एसिटिक एसिड, इट इज यूज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गुड इट। एंटीबायोटिक का हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक में आपका आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ईयर ड्रॉप्स इज यूज सच एज सिप्रोफ्लेक्सिन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन्स, एंटीफंगल मेडिकेशन, ईयर ड्रॉप निस्टेटिन्स, ड्राई ईयर प्रिकॉशन, एग्जांपल वेयरिंग सोअर कैप्स, अवॉइडिंग स्विमिंग। ओके, सो ड्राई ईयर्स के लिए आपका प्रिकॉशंस है, एग्जांपल आपका वेयरिंग सोवर कैप्स, जब आप नहा रहे हैं तो आप सोवर कैप्स पहने, अवॉइड स्विमिंग, स्विमिंग को अवॉइड करें, एंड स्ट्रांगली एडवाइज फॉर द बोथ एक्सटर्नल ओटाइटिस एंड फंगल एक्सटर्नल ओटाइटिस। ओके,
नेक्स्ट प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन एक्सटर्नल ओटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ न्यू ड्रॉप्स of 1 by 1 mixtures of the rubbing alcohol and vinegar just after the swimming. Okay, so how to prevent it? We have to prevent it. External otitis can be prevented. It can be prevented by applying a few drop of 1 by 1 mixture करके mixture of the rubbing alcohol and vinegar just after the swimming. After swimming के बाद जो है इसका यूज करना 1 by 1 mixture of the rubbing alcohol and vinegar का just after the swimming. Correct. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? एब्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है, नैरोविंग ऑफ द ईयर कैनल का आपका नैरो होना, इन्फ्लेमेड और परफोरेटेड ईयर ड्रम का इन्फ्लेमेटेड और परफोरेटेड होना, सेल्यूलाइटिस होना. ओके, सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं? एब्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है, पस का फॉर्मेशन हो सकता है, नैरो ऑफ ईयर कैनल का आपका नैरो होना, इन्फ्लेमेड और परफोरेटेड ईयर ड्रम का इन्फ्लेमेटेड और परफोरेट होना, सेल्यूलाइटिस होना, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होना, मोस्टली ऑक्यूर विद द पर्सन विद डायबिटीज मेलाइटस. अब ज्यादातर किसमें ये हो सकता है? मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना मोस्टली ऑक्यूर उस पेशेंट में होता है जो कि डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट होते हैं, उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. Next, malignant otitis externa. Malignant otitis externa (MOE), also known as the necrotizing otitis externa, is an invasive bacterial infection that involves the external auditory canal and skull base. Okay, so malignant otitis externa (MOE), also known as necrotizing otitis externa. It is also known as necrotizing otitis externa. Is an invasive bacterial infection. Is an invasive bacterial infection that involves the external auditory canal and skull base. Okay, so it is complete. It is a complication of otitis externa that occur immunocompromised patient. ओके, सो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. ये कॉम्प्लिकेशन है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना का, जो कि आपको ऑक्यूर होता है, मींस इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं. इट इज़ टिपिकली सीन इन द एल्डरली और डायबिटीज पेशेंट. ये टिपिकली आपको देखने को मिलता है एल्डरली पेशेंट में और डायबिटिक पेशेंट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है. स्यूडोमोनास Oruginosa is a causative agent in 95% of the cases. 95% केसेस में जो causative agent होता है वो होता है Pseudomonas oruginosa. ओके, अदर causative organism आते हैं जैसे कि सच है आपका एस एरियोसिस, एस ओरिसिस हो गया, प्रोट्यूस मीराविलिस हो गया, क्लेप्सिला हो गया, एक्सेट्रा. ओके, अदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सच एस एस ऑरियुसिस, प्रोटियस एंड मीराविलिस एंड क्लेप्सिलिया एक्सेट्रा. इट इज ट्रीटेड विद द एंटी स्यूडोमोनल एंटीबायोटिक्स. It is treated with anti-pseudomonal antibiotic. Fluoroquinolones are also given. Okay, it is treated with the किससे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं? एंटी स्यूडोमोनल एंटीबायोटिक के थ्रू हम इसे ट्रीट कर सकते हैं. फ्लूरोक्विनोलॉन्स ऑल्सो गिवन. फ्लूरोक्विनोलॉन मेडिसिन भी हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं. इट इज लाइक दैट. इस तरीके से आप एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया आपको हो सकता है. प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट इट, इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कीप ईयर ड्राई. अपने ईयर्स को ड्राई रखना. स्विमिंग वाइजली, जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान से अच्छे तरीके से स्विमिंग करें. अवॉइड पुटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर. फॉरेन ऑब्जेक्ट को ईयर में डालने से बचें. किसी प्रकार का वेफिन, किसी प्रकार का की एक्सेट्रा को आप ईयर में डालने से बचें. यूज कॉशन आफ्टर एन ईयर सर्जरी और इन्फेक्शन. ईयर सर्जरी और कोई भी इन्फेक्शन के बाद आप जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको आप मेंटेन करें, उनको आप लें. अब नर्सिंग मैनेजमेंट है. नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी नर्सिंग मैनेजमेंट? लेट्स क्विकली इसे हम सम अप कर लेते हैं. जहाँ पर हमने देखा ओटाइटिस मीडिया, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, क्लासिफिकेशन के बारे में जाना,
और इसका डायग्नोस्टिक साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर हमने देखा। ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है और एक ओटाइटिस मीडिया होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना में यूजुअली जो इन्फेक्शन होता है वो आपके एक्सटर्नल ईयर में, मीन्स आपकी ईयर कैनल में आपका इन्फेक्शन हो जाना। और जो इन्फेक्शन है वो कुछ आपका रिस्क फैक्टर, मीन्स आपका डायबिटीज़ की वजह से, आपका डिसीज कंडीशन की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, HIV की वजह से ये हो सकता है, और कुछ ऐसा हेयरिंग एड्स वगैरह है जिनका यूज करने की वजह से हो सकता है। सो ओटाइटिस मीडिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ओपनिंग ऑफ द ईयर कैनल, आल्सो रेफर्ड एज द टू एज स्विमर्स। ओके, जो स्विमर्स होते हैं उनके एक्सटर्नल कैनल में ओटाइटिस मीडिया होना, इट इज रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर में एक्सपोजर होने की वजह से हो सकता है, ये स्विमिंग करने की वजह से हो सकता है, कान में आपका वाटर जाने की वजह से आपको हो सकता है। इट ऑक्यूर मोस्ट कॉमनली अमंग द चिल्ड्रंस, ज़्यादातर ये किसमें देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस की एज ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। एज जो है बिटवीन दी एज ग्रुप 7 to 12 एज ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलता है अमंग दी एल्डरली। ओके, क्लासिफिकेशन इसका एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है। लाइक एक्यूट में जो होता है लेस देन आपका 6 वीक है, टिपिकली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। क्रॉनिक जो है वो आपका क्रॉनिक आपका लास्ट मोर देन आपका 3 मंथ होना, ड्यू टू एलर्जीज की वजह से हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिसीजेस की वजह से आपको ये हो सकता है। राइट, तो किस किस कारण से, किस किस रीजन की वजह से हो सकता है, स्विमिंग की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, ऑब्जेक्ट इन द ईयर, आपके ईयर में कोई ऑब्जेक्ट होना, कॉटन बूल्स हो गया, स्वैप्स हो गया, आपका ये हेयरिंग एड्स हो गया, ईयर प्लग्स हो गया, एक्सेट्रा, कोई बड्स वगैरह हो गए जिसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन हमने देखा कि स्टेफाइलोकोकस की वजह से, और इसकी वजह से, पी औरो एरियूसिन एरियूजिनोसा की वजह से, कैंडिडा की वजह से, एल्बिकेंस की वजह से, अदर ट्रॉमा फैक्टर की वजह से ये आपको हो सकता है। रिस्क फैक्टर आपका डायबिटीज, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा एंड अस्थमा और HIV, ऑल दीज आर दी रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका रेड एंड सोलन आपका ईयर होना, फूड डिस्चार्जेस होना, इचिंग होना, फीवर होना, ईयर में आपका पेन होना, टेम्परेरी कंडक्टिव आपका लॉस होना, सीवियर केसेस में आपका ईयर कैनोल का आपका नैरो होना, एक्सिक्यूटिव होना। ओके, डायग्नोस्टिक हिस्टिकल एक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब टेस्ट, इमेजिंग स्टडी लाइक CT स्कैन, MRI और हेड रेडियो न्यूक्लियर स्कैन। ओके, मैनेजमेंट में जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ईयर बीट को क्लीन करना और जो भी डेब्रीज डिस्चार्जेस वगैरह हैं उनको रिमूव करना बाय द हेल्प ऑफ कॉटन बॉल और बाय द हेल्प ऑफ सक्शनिंग विद द प्रॉपर लाइट। जो भी डेब्रीज है शुड बी जेंटली एंड थ्रोली रिमूव बाय द कैनोन सक्शन और ईयर। पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करना सच एज इबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ब्रूस सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ द एल्बुमिन सल्फेट एंड एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, दिस इज ब्रूस सॉल्यूशन, जिसका यूज करते हैं। इट इज यूज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। ऑल दिस आर द मैनेजमेंट। एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, एयर ड्रॉप्स हो गया, लाइक आपका सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, और हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑल दीज आर ईयर ड्रॉप्स। अवॉइडिंग स्विमिंग सेस, अवॉइडिंग, इसके अलावा आपका ईयर ड्राई ईयर प्रिकॉशन, एग्जाम्पल वेयरिंग शॉवर्स कैप, अवॉइडिंग स्विमिंग्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड for both external otitis and fungal external otitis. Next, prevention. Prevention में external otitis can be prevented by applying a few drop of 1/1 mixture of the rubbing alcohol and vinegar just after the swimming. Okay. कॉम्प्लिकेशन एब्सेस हो सकता है, नैरोइंग हो सकता है, इन्फ्लामेट और बर्फुड ईयर ड्रम हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना मोस्टली ऑक्यूर विद द पर्सन विद द डायबिटीज मेलाइटस। ओके, प्रिवेंशन है कि ईयर को ड्राई रखना, स्विमिंग को वाइसली करना, अवॉइड पुटिंग फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन द ईयर, यूज कॉशन प्रिकॉशन आफ्टर द सर्जरी और ईयर इन्फेक्शन। सो आज के इस वीडियोस में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल द टाइम, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।